आज 21 अप्रैल 2024। अव्यक्त बाप दादा और ये रिवाइज्ड मुरली है 30 मार्च 99 की। इशारा बाबा का पूरी मुरली में स्मृति और स्मृति से उत्पन्न हो रही वाइब्रेशन और उस वाइब्रेशन से हो रहे परिवर्तन पर है। जैसे कि बाबा हमेशा कहता, मैंने एडॉप्ट आत्मा को किया है, देह को नहीं, आइडेंटिटी को नहीं। ये एक अलग सी क्लैरिटी है आज की मुरली से। जब अलग करते जाते हैं अपने आप को इस दुनिया, इस देह, इस ड्रामा से, तो एक अलग सी पहचान बाहर आती कि जिसको बाबा ने अडॉप्ट किया है, जिसको बाबा ने अपना बनाया है, जिसको बाबा संवार रहा है, वो आत्मा है। वो एनर्जी है जिसका इस चोले में भार, इस चोले में जो पार्ट है वो खत्म होने को है। दिस मूवी इज एंडिंग। इसी के भीतर बैठे बैठे आत्मा अपना नया फरिश्ता रूप, देवता रूप तैयार कर रही है। और उसको तैयार करने का साधन है स्मृति और बुद्धि। बाबा ने मेंशन भी किया है बीच में, तुम्हें कोई लाल रंग का तिलक नहीं धारण कर लेना है, रूह को स्मृति का तिलक धारण करना है। क्या ये तिलक तुम स्वयं खुद को लगाते हो? तो इस पल क्या सारे बच्चे सच में इस स्मृति से बैठे हैं यहाँ पे कि मैं अपने आत्मा की आगे की जर्नी के लिए अपने सूक्ष्म स्वरूप, अपने देव स्वरूप की रचना कर रहा हूं। बाबा का इस बने बनाए पाठ से कोई लेना देना नहीं। क्या वो ताकत था, क्या वो हिम्मत है बच्चों में? क्या ये समझ खुली है? बताएं, क्या ये समझ खुली है? पूनम आत्मा, खुली है ये समझ? ओम शांति दीदी। शांति। दीदी समझ खुलती है, फिर आ, स्मृति नहीं रहती। जैसे मतलब बाबा कहते हैं ना, सहज सहज नहीं, मेहनत लगती है समटाइम्स। कभी कभी बिल्कुल सहज भी लगता है, ऐसा है नहीं है कि हमेशा मेहनत ही लगे। तो ऊपर नीचे होता रहता है। मेहनत क्यों लगती है? आज वो भी जवाब दिया है बाबा ने, क्यों लगती है मेहनत? आज जैसे बाबा ने कहा ना कि आप परमात्मा पालना में पलने वाले हो, तो आत्मा मतलब सुबह खुद से पूछ रहे थे कि कितनी बार महसूस होता है कि मैं परमात्मा पालना में पल रही हूँ। तो मुझे बेफिक्री रहनी चाहिए ना, हर वक्त सदा रहनी चाहिए। तो फिर अंदर से ही आवाज आ रही थी कि ये सदा बेफिक्री नहीं रहती है।
क्योंकि स्मृति नहीं रहती ना कि भगवान मेरी पालना कर रहा है। अदृश्य से प्रेम करना, अदृश्य पर अपने आप को पूरी तरह सौंपना, अदृश्य को देखना, अदृश्य को महसूस करना और अदृश्य पर इतना विश्वास रखना। एक 2500 से बनी बनाई बुद्धि और मन, जिसे सिर्फ अपने देखने पर विश्वास है, हम्म, उसको इतनी जल्दी, इतनी सहजता से मोल्ड कर सकते क्या? यहाँ सबसे बड़ी चीज जो जरूरत पड़ती है वो है पेशेंस की। हम्म। हाँ जी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने उस सत्य स्वरूप से प्रेम करने की। बाबा तो है, पर मुझे अपने उस सत्य स्वरूप पर तो पहले विश्वास हो कि हाँ, मेरा एक एंजेलिक फॉर्म है, मेरा एक देवताई फॉर्म है। दे बोथ आर वेटिंग मी टू मैरी मी। मैरी मी मतलब धारण करने को। वो हम्म। दोनों हैं। ये बुद्धि को जिस पल दिख गया, बोध हो गया, क्योंकि अभी तो वो पढ़ रहे हैं, पर उसकी एक्सपीरियंस आपको होने लग पड़ा। और वो एक्सपीरियंस के लिए स्टोरी लेस होना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी मेरी बुद्धि में एक स्टोरी है। जैसे एक टीवी स्क्रीन पे ऑलरेडी एक मूवी चल रही है तो दूसरी मूवी नहीं चला सकते, हाल में नहीं चल सकते। ऐसी बुद्धि में अगर एक स्टोरी सोनिया की चल रही है, पूनम की अपनी स्टोरी बुद्धि में चल रही है, तो फिर वो नई अपनी इमेज को, नए अपने रोल को वो देख ही नहीं सकती है। टाइम नहीं है उसके पास ऑलरेडी। लेकिन एक्सपीरियंस तो होता है, जो आप कह रहे हो कि हाँ मेरी एंजलिक बॉडी है, वो है। कैसी है और वो? अ- अभी उस मैं उसकी परसेंटेज तो नहीं काउंट कर सकती हूँ, नहीं बट वो नहीं, अनुभव में कैसी है वो? आ, नहीं। कैसी है? दीदी वो जो, मुझे एक्चुअली में ये सब चीजें वर्ड्स में नहीं मैं एक्सप्रेस कर सकती, बट खुद को अनुभव होता है कि यस। पहले तो विश्वास ही नहीं होता था कि मैं, मेरे अंदर ही वो दैवीय स्वरूप है। पर जैसे जैसे मुरलियों का मंथन चला तो उसकी अनुभव होते हैं कि यस, कि जब मेरा ज्ञान में जब ग्रिप बैठती है तो वो जो भक्त हैं आसपास के, उनका भक्ति का पाठ बढ़ जाता है, तो वो दिखता है, तो महसूस होता है। जो आप समझाते हो वो बुद्धि में पड़ता है, जो बाबा चाहता है। बट फिर ये होता है कि कोई डेज ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल माया अपना पूरा वो प्रचंड रूप दिखाती है। तो देखो फिर पता आपको, है ना, आप ही की बातों से आपकी बात पकड़ में आई। आप हमेशा उसका रिजल्ट बाहर देखते हो, और सच बात यह है कि उसका भी कोई रिजल्ट है ही नहीं। हमारी एंजेलिक बॉडी का इस दुनिया से अभी कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वो अभी पूरी तरह जीवन में नहीं आई, पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं हुई है। एक अनकॉन्शियस चीज किसी किसी पे प्रभाव कैसे डाल सकती है? वो कॉन्शियस में आती है जब उसका मंथन होता है। और ऐसा नहीं है, आप इसको वर्ड्स में नहीं डाल सकते। एंजेलिक बॉडी इज टोटली ट्रांसपेरेंट। थॉटलेस है एंजेलिक बॉडी। वन लाइन है उस एंजेलिक बॉडी का। उसके ऊपर ड्रामा का प्रभाव नहीं है। वो एकदम निर्दोष फ्रिक्वेंसी है, न्यूट्रल, बिल्कुल अलाइंड विद बाबा। और उससे बाबा की सारी गुण, सारी शक्तियां इस पूरे यूनिवर्स में ट्रांसमिट होती है। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा से हो रही है, जैसे अभी एडवांस पार्टी से हो रही है। हम सब यूं ही नहीं पल रहे हैं। हमारा इतना पुरुषार्थ नहीं है कि हम पल रहे हैं। शिव बाबा, उनके द्वारा तैयार ये एंजल्स, ब्रह्मा बाबा, मम्मा,
एडवांस पार्टी, ये लोग बहुत, क्योंकि ये लोग न्यूट्रल हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गए, निर्दोष भाव से भरपूर। एक सेकेंड भी आज की मुरली से ही अंदाजा लगा एंजेलिक बॉडी का कि अंश मात्र भी किसी को बदलने की चाहत ही नहीं। डॉट मीन्स डॉट, प्रश्न है ही नहीं। बिल्कुल बिंदु, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, बस, और कुछ नहीं। मैं बिंदु, भावा बिंदु, ड्रामा, फुल स्टॉप। एक्यूरेट है। इतनी टेंशन फ्री अवस्था, न्यूट्रल अवस्था, एंजेलिक फॉर्म। अभी उसका प्रभाव बाहर नहीं, उसका प्रभाव भीतर देखना है। जब मैं इस अवस्था में हूँ, जब मैं खुद को फरिश्ता कहती हूँ, एंजल कहती हूँ, तो क्या वाइब्रेशंस है उस शरीर में? 3 बिंदु के वाइब्रेशंस है ना, और वो परसिस्ट कर रहे हैं, वो सस्टेन कर रहे हैं, वो सदा काल टिक रहे हैं। तो आपका एंजल फॉर्म एक्टिव मोड में आएगा और उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपका देवता स्वरूप एक्टिव होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। चीर काल तक, लंबे समय तक, सदा काल तक बिंदु देखने, सुनने, समझने का अभ्यास। आप अपनी बुद्धि को फल से विमुख करो। 2500 वर्ष हमने जो भी कर्म किया है, फल ओरिएंटेड होकर करा है। इच्छा मात्रम अविद्या, यानी मेरे पास फल की, मेरे पुरुषार्थ की, मेरे मंथन की, मेरी पढ़ाई की रिजल्ट क्या होने वाली है, हुई है कि नहीं हुई है, उस इच्छा का परित्याग। अब आप कहोगे अगर ये सब देखने को ना मिले, समझने को मिला ना मिले, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जब तक थोड़ा सा भी फल नहीं मिलता तो मोटिवेशन नहीं आता। तो फल देखने की इच्छा है ना, भीतर देखो, अपने स्वभाव में, अपनी दृष्टि में, अपने वाणी में, अपनी सोच में, अपनी कर्मेंद्रियों में, अपने व्यवहार में। ये सारी एनर्जी जा रही है एंजेलिक फॉर्म की, बस। इफ यू वांट टू गेट मोटिवेटेड, इसका प्रभाव जहां बुद्धि ने बाहर देखा, तो सिर्फ दिल शिकस्त होगे जो आप हो जाते हो। क्लैरिटी आ रही है? हाँ जी जी। एकदम क्लियर हुआ कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है, जो सहज है वो इतना कठिन क्यों हो जाता है। हम्म, सहज कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि बाहर देखते हैं, खुद पे उसका इम्पैक्ट कम महसूस करते हैं इसलिए। ढूंढते भी नहीं है। हम्म, ओम शांति।
ओम मुझे तो शांति। ऐसा जैसे अदृश्य हम दृश्य को ज्यादा देखने लग जाते हैं, महसूसता कम रखते हैं, ये भी हो सकता है हमें। हम्म। इतने दृश्य होते हैं कि उन्हीं को देखते रहते हैं, हम्म। इसीलिए सहज नहीं लगता ना, मुश्किल लगता है फिर कई बार। yes। और पूरा खाली भी नहीं होते ना दीदी, कल बाबा ने बोला ना कि भरने में देरी नहीं लगती, खाली पूरा नहीं होते ना, कुछ न कुछ वो झूठ अभी रस है। ऐसे नहीं कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, हम्म। वो इम्प्योरिटी मिक्सिंग होती है ना, तभी भी असहज हो जाता है थोड़ा। सो वेरी 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 इम्पोर्टेंट कि अपनी बुद्धि को समेटना है। बुद्धि को सिर्फ स्व में लाकर टिकाना है। खट से बाहर भागती, इसका इफेक्ट क्या हुआ? कल ही मेरे थॉट में आया। फिर बाबा ने, मैंने कहा बाबा ऐसा देखो कैसा थॉट आया। थॉट क्या आया कि कुछ आत्मा आसपास बैठ के थोड़ा ऐसा वैसा खाना खा रहे थे, तो मन में आ रहा था बाबा मेरी पवित्रता में अभी तक शक्ति ही नहीं आई। मेरी पवित्रता में अभी तक इतनी शक्ति नहीं आई कि कोई ऐसा वैसा मेरे आसपास बैठ के खा नहीं पाए। सी हाउ मच वी वांट। एकदम से आया ये थॉट इन दिन टू रन बाबा का आवाहन। देखो बाबा बुद्धि बाहर भाग रही है। वांट्स डिजायर्स, ये तो तुम्हारे बच्चे हैं ना, सबके सदगति दाता तुम हो। तो ये ज्ञान के पॉइंट्स तुरंत आ गए मुझे बचाने के लिए कि बच्चा, मीठे मीठे बच्चे, पढ़ाई तुम तक सीमित है। तुम सिर्फ स्व पर ध्यान दो। अपनी पवित्रता को इस तरह से नापो तोलो नहीं बैठ के। शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, बाकी सबका सदगति दाता तो एक है। सबका टाइम आता, सब उस समय अनुसार हर एक का रोल बदल जाना है। तो डायरेक्टर रोल बदलता है ना, एक्टर थोड़ी रोल बदलता है किसी का। ये तो डायरेक्टर के हाथ में किसका रोल कब बदलना चाहे। सो ओनली सी योर सेल्फ। बस बुद्धि शांत। तो ज्ञान के पॉइंट से ही बुद्धि को वापस लाना है। बारंबार बारंबार ज्ञान ही है जो इन दोनों को पकड़ के वापस ला सकता है, मन बुद्धि। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत है। किसके लिए? मन और बुद्धि के लिए। हमारे कर्मेंद्रियों के लिए ज्ञान अमृत है। हम्म। क्या? जी दीदी, अगर है ना ज्ञान में जैसे बाबा की मुरली या बाबा की बातों में या बाबा की तरफ चिंतन नहीं होता ना, तो जो चित्त में भरी हुई बातें हैं ना, फिर वो रिपीट रिपीट होती है। वो चित्त पर स्मृति में वो आती है, अभी भी वो खाली नहीं है अंदर से। मुझे आत्मा को तो ये लगता है वो रिपीटिशन हो रहा है, बार 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 भरा हुआ पहले का। तो चित्त पर जैसे बैठी हुई है बातें। फिर जब बाबा का ज्ञान इसमें शिफ्ट होती है, बाबा की तरफ ध्यान जाता है, स्मृति आती है, नहीं महसूस होता, तब कहीं जाके वो मन में शांत होता है। तो एक चित्त हो नहीं पा रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक दिन का, एक सेकंड का प्रोसेस नहीं है। इसमें जितना मेरे को ऐसा आभास होता है कि बाबा जो मुझे हमेशा कहता है कि तुम थक जाओगे बच्चा, सफाई करते करते तुम थक जाओगे। तुम सिर्फ बिंदु होना, बिंदु। बिंदु का होमवर्क कितनों का हो गया? एक का भी नहीं हुआ, एक फोटो भी नहीं आई अभी तक। हम्म। एक फोटो भी नहीं पोस्ट हुई है अभी तक। आज होगी या नहीं होगी? प्रियात्मा। जी जी।
बिल्कुल हुआ नहीं है, सच में नहीं होता है। टिके ही नहीं है, झूठ मूठ का थोड़ी बनाना है वो चित्र, नहीं, अपने झूठ अंदर से मूठ वो का नहीं, जो आप बैठोगे, जैसे ही आप बैठोगे, आप बंदूक के ऊपर रेस बनाने शुरू करोगे, आपके अंदर से आएंगे आंसर। इसमें झूठ क्या है? तो आपके कि ज्ञान बैठे आपको कहता है। ही नहीं है, ये सच बता रहे हैं बाबा को, बैठे ही नहीं है ना, हाँ, बैठना है। तो बैठना होगा, और जो अंदर से आए। आत्मा कैसी? आत्मा निराकार आत्मा कैसी? आत्मा ड्रामालेस, आत्मा स्टोरीलेस, आत्मा टाइमलेस, आत्मा इमोशनलेस, आत्मा डायलॉगलेस। ना, ये आप अंदर से जागृत हो कि हाँ, ये चीजें आपको विश्वास हो रहा है, आपको ये बात पर विश्वास हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। हो, मेरा मैं अभी तक बनी हो कि नहीं बनी हो ये नहीं बताया गया है, वो बनने का ही तो प्रोसेस है। कि जब बार बार मैं उसी को देखूंगी कि अच्छा, मैं आत्मा तो स्टोरी लेस हूँ, डायलॉग लेस हूँ, एक्शन लेस हूँ, टाइम लेस हूँ, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ पावर्स। निर्दोष, शांत, सुशील, नम्र, मीठा, ये इन्नेट इनहेरेंट क्वालिटीज हैं जो हम सब इक्वली पोजेस कर रहे हैं। ऑल द सोल्स, 800 करोड़ आत्माएं, सब के अंदर सेम टू सेम, सेम टू सेम, जो इन्नेट मतलब जो एकदम अंदर वाली प्राकृतिक नेचुरल जो क्वालिटी है, वो सबकी सेम है। आवरण, रोल, ये सबके अलग अलग। देखो ऊपर अपने आप को, वहां इस कल्प वृक्ष में, परम धाम में जो कल्प वृक्ष है, एक स्टार दूसरे स्टार से भिन्न है क्या? सिर्फ शिव बाबा वाला स्टार भिन्न है, बाकी सब सेम टू सेम। Point of energy, full of peace, full of patience, full of love, full of happiness, full of energy, full of power, full of knowledge that I am a energy, transparent. बिना एक्टर्स के कोई भी मूवी नहीं बन सकती। हम सारे के सारे ऊपर बैठे वो एक्टर्स हैं, जिससे नीचे 5000 वर्ष का एक मूवी तैयार होता है। हमें ड्रामा पहले सेलेक्ट करता है, पूरे 5000 वर्ष रोल प्ले करवाता है, बाकियों को बाद में, फिर और बाद में, फिर और बाद में, लास्ट में कुछ को तो सिर्फ कलयुग में अंत में लेता है। बट हमारा थोड़ा सा पार्ट लंबा है। बट ऊपर बैठे हम सारे के सारे सेम, ड्रेसिंग रूम में सब सेम है, इक्वल। वो सेम का चित्र बनाना है, समझा प्रियात्मा? हम सब एक हैं, कैसे वो चित्र बनाना। इसको ऐसे भी समझ सकते कि
जब एक फैमिली के बच्चे होते हैं तो उनमें कुछ चीजें बिल्कुल सिमिलर होंगी, जैसे उनका सरनेम सेम होगा, उनका घर का एड्रेस सेम होगा, बेसिक रिलीजन सब कुछ सेम मिला है, हम्म सब कुछ सेम खाना मिलेगा, सेम कपड़ा मिलेगा, सेम एटमॉस्फेयर मिलेगा, है ना। 90% सेम स्कूल मिल जाएगा, सेम भाषा होगी सबकी। ऐसा नहीं कि एक उर्दू बोलेगा, एक कन्नड़ बोलेगा, एक असमी बोलेगा, एक पंजाबी बोलेगा, एक गुजराती बोलेगा, ऐसा नहीं, एक ही भाषा होगी। तो कुछ चीजें तो ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल सेम होगी उस फैमिली की, ऐसे ही ग्राउंड लेवल पर हम आत्माओं की कुछ चीजें बिल्कुल सेम है परम धाम में, उनका चित्र बनाना, ताकि बुद्धि जितना चित्र देखती है तो उसको वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है कि अच्छा हम सब आत्माएं सेम है। तो अंदर जो द्वंद है ना, राइट रॉन्ग, सही राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, पाप पुण्य, मोटा पतला, पढ़ा लिखा अनपढ़, गरीब अमीर, ये कम से कम डाइल्यूट हो जाए इस चित्र के अभ्यास से। रिलीजन अलग अलग, सिटीज अलग अलग, स्टेट्स अलग अलग, देश अलग अलग, ये जो हमारे अंदर है ना, वो एटलीस्ट साफ हो जाए। जब हम रिलीजन मान लेंगे, सब आत्माओं का एक रिलीजन, निराकार शांत स्वरूप, इसमें नहीं है कोई फेरबदल, चाहे जिस भी कॉस्ट्यूम में उनको आना पड़े, नहीं, निराकार सबका फिक्स है। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ये सबका सेम होगा, नहीं, क्लियर हो रहा है प्रियात्मा। जी बिल्कुल। हमें वो चित्र बनाना, ताकि बुद्धि सिमिलैरिटी में तो पहले आकर टिके। अभी भी जो बार बार सही गलत करती रहती है बैठ के, उससे तो मुक्त हो। अच्छा बुरा, उससे तो मुक्त हो। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्मा पालना की, भाग्य की लकीर। हम्म यह परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है, सिवाय इस संगम युग के। यह परमात्मा पालना कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। किसको, किसको प्राप्त नहीं हो सकती? जल्दी जवाब, किसको प्राप्त नहीं हो सकती? एकदम शुरुआत में बाबा ने बोला, मैं किसको पढ़ाने आया, मैंने किसको गोद लिया? हम्म नो आंसर। ये आत्माओं को यस, पालना प्राप्त होगी, लेकिन रोल्स का नहीं पता। कोई बाबा ने गारंटी नहीं ली। आत्मा को पालना प्राप्त होती, शरीर को, इस आइडेंटिटी को, माँ बाप भाई बहन ये वाला जो पार्ट है उसको नहीं। ये परमात्मा पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्मा पढ़ाई, ये कितना भाग्य है जो स्वयं परम आत्मा शिक्षक बनकर पढ़ा रहे। तीसरी लकीर परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना। खुश नसीब वो बच्चे हैं जो जवाब देते हैं, क्योंकि जब वो जवाब देते हैं ना, तो बाबा किसी किसी लाइन पे बिल्कुल उन्हीं का नाम चमकाता है। तो सब जवाब दिया करो, ताकि आपका नाम बाबा के मुख पर चढ़े।
आपका भाग्य खुलेगा उससे। जब आप जवाब देते हो तो आप ही का नाम बाबा के मुख में आता है। बोलो निशि बेटा, बोलो मीनू बेटा, बोलो पूनम बेटा, बोलो तनिषा आत्मा। खुद से आता है ना। आपका नाम टीचर को याद हो जाए, कितनी बड़ी बात है ना, खुशी की बात। हम्म आपका नाम टीचर को याद हो, बार बार वो बोले, कितनी खुशी की बात है। पर उसके लिए क्या करना होता है स्टूडेंट को? बीच में जवाब देना होता है। टीचर को दिख जाता है, अच्छा ये जवाब देता है, तो अपना भाग्य खुद बनाए। देखिए अब किसको किसको ये बात समझ में आई। तो हर एक के मस्तक में ये 3 लकीर चमक रही है। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां। अब ये 3 टिका रहे यहाँ पर, बुद्धि में, देह में नहीं, बुद्धि में। पालना मिल रही है मुझे, वो आत्मा की पढ़ाई पढ़ा रहा है ताकि मैं आत्मा घर जाने लायक बनूं, फरिश्ता बनूं, देवता बनूं। और प्राप्तियां भीतर, इस मन में, इस बुद्धि में, मेरे हैबिट्स में, मेरी पर्सनालिटी में, मेरे परसेप्शन में, मेरे दृष्टिकोण में, मेरी सोच में, मेरी समझ में, मेरे नेचर में, मेरे व्यवहार में, मेरे कर्म करने में कितना परिवर्तन, कितनी पॉजिटिविटी, कितना हल्कापन आ गया है। ये प्राप्तियां चेक करनी है, ना कि कितने लोग बदल गए, कितनों को मैंने बदल दिया, कितने लोग मेरे अनुसार चलने लगे, कितने लोग बाबा के बच्चे बन गए। दिस इज नॉट प्राप्तियां। मेरी ओम दृष्टि। शांति। ओम शांति। कितना उनका स्वरूप बनी हूँ। कितना उनका स्वरूप बनी हूँ। यस, एक एक महावाक्य का मैंने उसको कितना धारण कर लिया, उस महावाक्य को कितनी जी। यस, ये प्राप्तियां। साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देखते हैं। आया ना पॉइंट, निश्चय से नशा है, नशे से निश्चय नहीं है। उस अदृश्य शक्ति पर निश्चय कैसे बैठेगा? जितना मैं अपने अदृश्य पने को जानूंगी कि सच में साइंस हार गई, पर पंडित हार गए, धर्म हार गया, सब हार गया, देखने में, कोशिश करने में कि देख लें किसी तरह आत्मा को या उस शक्ति को जो इस देह में प्रवेश करती और उसके बाद निकल जाती, प्रवेश करती, देह चलने लगता, निकल जाती, देह मरा हुआ हो जाता। वो शक्ति को देखना है, वो शक्ति को जानना है, वो शक्ति को पहचानना है, वो शक्ति को पकड़ना है, वो शक्ति को बांधना है। 2500 वर्षों से ये कोशिश चल रही है। रोबोट्स तक बना दिए गए, पर वो शक्ति कोई नहीं बना सकता। ये आइंस्टाइन का ब्रेन भी तो रखा हुआ है ना उनके लैब में, मतलब फिजिकल तो सब कुछ कर लिया, पर ये नहीं पता चला ना। तो उस अदृश्य पर पहले, जो मैं अदृश्य शक्ति हूँ, जितना मैं उसमें स्थित होंगी, उसको जानूंगी, उसमें रहूंगी, उसका खूब डिसेक्शन करूंगी, कैसी अदृश्य शक्ति हूँ मैं, उतना अदृश्य पिता पर विश्वास होगा ना। और फिर उनकी कही बातों पर विश्वास होगा कि हाँ, स्मृतियों से, संकल्पों से ये बन गया, तो स्मृतियों से, संकल्पों से वो भी बन जाए। निश्चय कि हाँ, मेरा एंजल और देवता स्वरूप के चित्र अभी हैं, पर उसमें जान नहीं फूकी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा अभी तक नहीं हुई। चित्र है, मूर्तियां तैयार है बिल्कुल। देखा ना, अपने मूर्तिकारों के पास मूर्तियां तैयार होती हैं, लेकिन
उसमें कोई जान नहीं होती। उसको जब उठाते हैं, रिस्पेक्टफुली मंदिर में लाते हैं, पंडित में बहुत उसका पूजा पाठ करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूरी रात की तपस्या होती है, पूजा होती है, मंत्रोच्चारण होते हैं, बहुत सारे मतलब चीजें करते हैं वो लोग। एंड देन दे इन द मॉर्निंग, कभी कहीं कहीं तो 3 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, कहीं पूरी रात चल रही है, अलग पंडित अलग तरीके से। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तब वो पूजनीय बनता है। तो अभी संगम युग प्राण प्रतिष्ठा का युग है। मूर्तियां तो हैं, देखो ना, पूरे मंदिर, कितने सारे गुरुद्वारे, कितने सारे मस्जिद, कितने सारे चर्च, कितने सारे मठ, कितने सारे पंथ, कितनी सारा, बाबा रे बाबा, ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है। एवरीवेयर बुक सिर्फ एक चीज की है, शांति। अब ये सारी जगह पर प्राण फूकना है, वो कार्य हम बच्चों को करना है, वो करने बाबा आए। सोचो, खुद पंडित बनकर एक एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भरने के लिए, और वो सिर्फ 1-2 युग के लिए नहीं, 1-2 जन्म के लिए नहीं, पूरे 2500, इनफैक्ट बाबा कहते हैं ना 3/4 तक। वो जो प्राण प्रतिष्ठा अभी बाबा कर रहा है, जो हम सब में जान फूक रहा है, आत्माओं के फरिश्ते स्वरूप में और देवता स्वरूप में मुरली के थ्रू जान फूक रहा है बाबा। बच्चे, ये तुम हो, ये तुम हो, इसकी स्मृति में रहो, इसकी स्मृति में रहो, इसकी स्मृति में। तो क्या हो रहा है, मैं आत्मा उसमें जाकर बैठ रही हूँ, तो उसमें क्या आ रहा है, प्राण आ रहे, जीवन आ रहा है। राइट? क्लियर हो रही है ये बात? तो निश्चय से नशा है, ये साइंस क्लियर हो रहा है, लॉजिक हाउ इट इज हैपनिंग। कनिकात्मा, क्लियर हो रहा है? थैंक यू। जो बच्चे बोल नहीं पाए तुरंत लिखिए, वेरी गुड। इसको कहते हैं ओबीडियंट बच्चे। साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं सारे विश्व में और सारे कल्प में, सबसे हाईएस्ट भी हैं, महान भी हैं, होलीएस्ट भी हैं। हाईएस्ट, प्योरेस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता ही नहीं है। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट के साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। वाओ बाबा, देखो ये निश्चय, दिस इज निश्चय, दिस इज निश्चय, आत्मा का निश्चय। देखो, ओम मंडली इज द रिचेस्ट। आई सोल, आई एम द रिचेस्ट। उसमें मुझे कोई आगे परिभाषा नहीं तैयार करनी। आई एम द रिचेस्ट, आई एम द रिचेस्ट, आई एम द होलीएस्ट, आई एम द प्योरेस्ट। बस। और उसका इफेक्ट, हाउ इट इज कमिंग इनसाइड। अगर मैं मानती हूँ मैं रिचेस्ट हूँ, ये मेरी वाइब्रेशन स्वीकार हो रही है मन बुद्धि को, तो मैं अंदर से बहुत संतुष्ट और खुश, परिपक्व स्थिति में होंगी। कुछ नहीं चाहिए बाहर से। रिचेस्ट, अब रिचेस्ट में एवरी फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स रिचेस्ट, मान सम्मान, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, प्यार,
सब में richest, शांति, richest in peace. Yes, I to believe. Yes, 100% बाबा. I'm richest in peace. जो पीस आप मुझे अभी तक फील कराए हो, आई एम रिचेस्ट इन दैट. यस, जो कंटेनमेंट आप मुझे संतुष्टता इस साइलेंस में फील करा देते हो कि देख तेरे से ऊपर कौन है, कोई भी नहीं. मुझे कितनी बार याद होगा आप लोगों को, बाबा ने हम लोग को एक बार बहुत ये अभ्यास कराया था, सर्वोच्च शक्ति शिव बाबा. आगे कंप्लीट कौन करेगा? इफ यू रिमेम्बर, सर्वोच्च शक्ति शिव बाबा डैश डैश डैश. किसको याद है? हम्म, नहीं याद किसी को ये तो आपने याद. कब कराया था ये? हम्म मेरे टाइम पे तो मुझे याद नहीं है। बहुत तरह आया था बाबा ने पास. सर्वोच्च शक्ति बाबा, और उसके बाद हूँ मैं शिव शक्ति शिव समान स्वयं संपन्न संपूर्ण हूँ. यस, मैं शिव शक्ति शिव समान स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण हूँ. आई एम जस्ट इक्वल टू बाबा, सर्वोच्च शक्ति बाबा, और उसके बाद सर्वोच्च शक्ति मैं, बीच में कोई नहीं. बहुत अभ्यास कराया था बाबा. रिचेस्ट इन, जब आज ये वर्ड आया ना रिचेस्ट, तब ये बात याद आई कि तुझे याद है कितना ये स्वमान का अभ्यास करा. अब स्वमान का अभ्यास डिफरेंट है. पहले अब स्वमान का अभ्यास रटा रटा रटा, बोला बोला बोला, उसका इफेक्ट हुआ, ऐसा नहीं, कोई ये ना समझ ले. उसको लिखना, उसको बोलना, उसको सिमरना, उसका इफेक्ट हुआ. बुद्धि थोड़ी स्थिर हुई, बुद्धि थोड़ी शांत हुई, बुद्धि थोड़ी सुनने लायक हो गई. और अब जब स्वमान आता तो उसकी गहराई, हाउ रिचेस्ट ऑल ये आस्क. सम्मान तो घुस गया था अंदर. ये सम्मान तो तब से अंदर घुस गया था बिल्कुल. बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड. ये स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है. एक दिन में कितना भी बड़े थे बड़ा मल्टी मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता. इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है. लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बनते जाते हो. जानते हो ना, साधन सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस. रिचेस्ट इन द यूनिवर्स, छोटी सी बिंदी लगाना है. और कितनी अच्छी बात आज बाबा ने बोली, ये सब ध्यान से सुनिएगा. मतलब ये सुन के तो ना बिल्कुल खुशी के आंसू टपक रहे थे कि बाबा और कितना सहज, और कितना तुम बच्चों के लिए कितना तुम बच्चों के लिए आसान करते हो. सुनिए ध्यान से, बहुत छोटा सा साधन. जानते हो ना, सिर्फ छोटी सी बिंदी, बिंदी लगाई कमाई हुई. आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी, फुल स्टॉप लगाना वह भी बिंदी. तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई हो गई. वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती. एक के आगे बिंदी लगाओ तो क्या होता? 10. 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता ही जाता. तो आपका भी साधन कितना सहज है. मैं आत्मा हूँ बिंदी, खजाना जमा हो गया. फिर बाप बिंदी, डबल खजाना जमा. कर्म में, संबंध संपर्क में, ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, बीती को फुल स्टॉप लगाओ, खजाना बढ़ता है हर जगह. बस बिंदी, मैं बिंदी, ये बिंदी, मैं बिंदी, ये बिंदी, मैं बिंदी, ये बिंदी, बिंदी 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 बिंदी. और उस बिंदी को जो अभी बाबा ने कल होमवर्क दिया कि उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट, खूबसूरत बना दो. हम दोनों सेम टू सेम निराकार बिंदी, हम दोनों सेम टू सेम परम धाम निवासी, हम दोनों सेम टू सेम शांति धाम निवासी, हम दोनों सेम टू सेम ईश्वरीय परिवार के, हम दोनों सेम टू सेम निर्दोष, हम दोनों सेम टू सेम शांति के सागर, हम दोनों सेम टू सेम भगवान के बच्चे, हम दोनों सेम टू सेम प्यार के सागर, हम दोनों सेम टू सेम आनंद के सागर, हम दोनों सेम टू सेम सुख के सागर.
हम दोनों सेम टू सेम, प्योरेस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट। हम दोनों सेम टू सेम स्टोरीलेस हैं, हम दोनों सेम टू सेम डायलॉगलेस हैं, हम दोनों सेम टू सेम ड्रामा लेस हैं, हम दोनों सेम टू सेम डायरेक्टर, राइटर एंड मेन एक्टर के साथ हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तुम भी ड्रामा अकॉर्डिंग चल रहे हो, मैं भी ड्रामा अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, दोनों सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। कितना हमारा अंदर न्यूट्रलिटी आएगी इससे, और स्पेशली उन सारी आत्माओं को सामने बिठा करके जिनसे द्वंद्व चलता है, जिनसे ऊंच नीच की अनुभूति होती है, जिनसे कंपैरिजन, कंपटीशन, चिड़चिड़ापन, नाराजगी, गुस्सा ना, और जो भी होता है उनके दोष साथ। भाव पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा निर्दोष भाव आ जाएगा उनके प्रति। ऐसा थोड़ा सा ऐसा एक्सपीरियंस किया था जो आपने बताया ना, ऐसे बिल्कुल निर्दोष लग रहे थे। अभी कल बाबा ने भी यहाँ पर नुम्मा शाह में कराया एक जगह, मतलब ये आत्माओं से तो बहुत, मतलब उसका नाम सुनते ही इतना हेट्रेड आता है, डोंट नो। तो फिर कल बाबा ने भी यही वाली जो आपने कहा ना, उन दोनों को गोल रूप में देखा, मतलब कंबाइंड ही कर दिया एक तरीके से। और फिर जो आपने कहा ना एट्रीब्यूट्स देखो, हल्का सा लगा कि हल्की सी इंटेंसिटी डाउन है। वो एकदम करते 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 कब कर्मातीत हो जाएंगे उस आत्मा के साथ। कर्मातीत यानी हमारे दोनों का हिसाब किताब खत्म, राइट। तो ये करते करते, ये बिंदियां लगाते 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 कब कर्मातीत हो जाए हमें ही नहीं पता चलेगा। वी वोंट कम टू नो। हाँ, हमें उसका आभास, जैसे भी आपने कहा, हमें वो इंटेंसिटीज कम होती हुई दिखेंगी, वो हेट्रेड कम होता हुआ, वो टेंशन कम होता हुआ, वो एंजाइटी कम होती हुई, वो फ्रस्ट्रेशन कम होता हुआ, वो इरिटेशन कम होता हुआ, वो चेंज करने की जो अंदर एकदम हुड़क लगी पड़ी है वो कम होती हुई। साइलेंस, complete silence between energies, all the souls। पॉलिटिशियंस को देखते हुए तो, इंडस्ट्रियल्स को देखते हुए तो, ड्रिंक्स को देखते हुए तो, ड्रिंक्स बनाने वालों को देखते हुए तो, नशा करने वाले तो, नशा बनाने वाले, इस सब माया का बड़ा सा पॉम्प रेडी हुआ है। ये बात आपने बहुत अच्छी हाईलाइट कराई, अदरवाइज ये तो चलता ही रहता है। क्यों करा ऐसे, क्यों बनाया इन लोगों ने मोबाइल, क्यों बनाई ये इतना मतलब तो अनइंटेंशनली बाबा चलता रहता बोलता है। है हाँ, और पता प्रश्न भी नहीं। मुक्त, पता प्रश्न भी नहीं। मुक्त। यस, पॉलिटिशियंस ये क्यों कर रहे, बीजेपी ये क्यों कर रहा, कांग्रेस ये क्यों कर रही, अमेरिका ये क्यों कर रहा, शेयर और भी मार्केट ये इतना नॉर्मल मानते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं। अभी अभी जस्ट आपने ध्यान खिंचाया ना बाबा ने। न्यूट्रल एवरीवेयर, तब तो ड्रामा एक्सेप्ट हुआ। ड्रामा में सब है, क्लोज से क्लोज एंड दूर से दूर, सभी का इफेक्ट आ रहा है। एवरीथिंग इज गिविंग एन इम्पैक्ट। शॉक देखे जाते हैं ये चीजें अंदर, पूरे शॉक्स हटाने हैं अपने अंदर से। कल्चरल शॉक, देन जो अभी जनरेशन शॉक, जनरेशन बदलती जा रही है, बच्चे बदलते जा रहे हैं, उसका शॉक। कितने शॉक्स मिलते हैं हम लोग को सारे दिन में, नो। हाँ वैसा भी होता है, हाँ वैसा भी होता है, हाँ वैसा भी होता है, ये शॉक्स। और ये फियर क्रिएट करता है। ये भय कहाँ से आता है, ये अननोन है, कहाँ से आ रहा है। पॉलिटिशियन, धोखाधड़ी, बेईमानी, मिलावट, ये सारी बातें फियर क्रिएट करती। और हम वही लग रहा था कि उसके पीछे की दीदी डर को पहले देखना होगा, साक्षी होके उसको निकालना होगा। अभी साइलेंट में ये सब दिख रहा था, डर के कारण ही तो नहीं छोड़ते हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं, ऐसे कैसे छोड़ दूं।
कुछ And ना बोलूं, ऐसे कैसे छोड़ूं? कहा बाबा ये सब इतना गड़बड़ इतना गड़बड़ इतना गड़बड़। बाबा बोला अच्छा फील हो रहा है गड़बड़ हो रहा है, पहली बात तो गड़बड़ तो कुछ है नहीं, ड्रामा इज एक्यूरेट, चलो अगर हो भी रहा है तो मैं गुड, इसके लिए कर क्या रही हूँ, व्हाट यू आर डूइंग, कितना साइलेंस में बैठती हो, कितना बॉडीलेस होके सबको प्योरिटी का सकाश देती हो, कितना सबको आत्मा देखती हो, कितना उसको सकाश देती हो, मोदी को कितना सकाश देती हो। कभी सोचा इसे, सारे पॉलिटिशियंस को बैठ के सकाश दें। You are a pure soul. You are a very, very pure, silent soul. You are a very, very pure and silent soul. दिया अपने अपने एरिया के नेताओं को गाली बहुत आराम से देते, देखो काम नहीं करते। मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, मैं आप लोग से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ एक बार, जब वो वाला कांड हुआ था, वो जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली का, तो सारे तरफ से उन जो 5 जो भी लोग थे उन लोग के लिए इतना नेगेटिव, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश, एंड जेन्युइन लग रही थी वो बात, मैं खुद उसी में थी, इतना इच्छा हो रही थी यहाँ से उठ के जाऊं और मैं गोली मार दूं सबको जाकर, ऐसा बात। एंड देन दैट टाइम ओनली, उस समय तो शिवानी दीदी का वो वाला रेगुलर आता था, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज वाला शो आता था, तो ऑब्वियसली वहां पर भी वो टॉपिक आया तुरंत, नेक्स्ट या 1-2 दिन के बाद ही कनुप्रिया दीदी ने उठाया वो टॉपिक कि व्हाट डू यू से अबाउट दिस नाउ। उन्होंने इतने प्यार से पॉइंट रखा, वो मेरे अंदर गया। मैंने बोला अरे ये तो परसेप्शन ही चेंज कर दिया। इन्होंने कहा वो आत्माएं कितनी बुरी तरह से काम विकार से ग्रसित रही होंगी ना उस वक्त, काम विकार कितना हावी है, और उसको हवा देने वाले कौन है, चलो ये बताओ। जब आप अपने गंदे गंदे जो छोटे छोटे वो रील्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, जब वो आप फॉरवर्ड करते हो ना, जब वैसे वाली मूवीज देखते हो, वैसी मूवीज बनाते हो, तब तो आपको नहीं एहसास होता कि आप क्या कर रहे हो, काम बेकार को कितनी हवा दे रहे हो। अब उससे एक कमजोर, बहुत वीक, अनपढ़, एकदम दिन भर फ्रस्ट्रेटेड लोग ना, ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स एंड ऑल दीज पीपल्स आर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर लाइफ, तो उनको वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि रात में जब थक हार के वो बैठते हो मोबाइल में बैठे यही सब देखते रहते हैं, एंड दैट ट्रिगर्ड देम and they did such a inhuman thing. So what should we do? Think over it. हमें इस दुनिया को, ऐसी आत्माओं को कितना सकाश देना है, प्योरिटी का, पीस का, इतने कितने वीडियोस बनाने हैं प्योरिटी एंड पीस के, उसके काउंटर में कितना काम करना पड़ेगा। बट वी डोंट थिंक अबाउट द काउंटर, हम उस एग्रेशन के सामने एग्रेशन ही क्रिएट करें, नफरत के सामने और नफरत क्रिएट करें, तो दुनिया क्या बन जाएगी। इट चेंज माई होल परसेप्शन एंड दैट डे मैं बैठी और मैंने उन 5 बच्चों को, उन 5 आत्माओं को बहुत सकाश दी, और ऐसी सारी आत्माएं फिर मेरे को बुद्धि में मर्ज होती गई, एंड आई रियली स्टार्टेड प्रेइंग कि ऐसी संस्थाएं बन जाएं, ऐसी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने जहाँ ये बच्चे, ये फ्रस्ट्रेटेड या अनपढ़ लोगों को दिशा दी जाए। एंड देन आई वाज सो हैप्पी कि विपस्सना के, आर्ट ऑफ लिविंग के, ब्रह्मा कुमारीज के ये सारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो लोग जा जाकर झोपड़ियों में, ऐसी 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 जगहों पर, जेल में, सब जगह जा जा करके दे आर गिविंग शिविर, so that they realize कि what they have to do to come out of that frustration. And then थोड़ा सा एक ट्रांसफॉर्मेशन अंदर फील हुआ कि अब कभी मेरी गाड़ी किसी से लड़े तो मुझे उसको गुस्सा नहीं करना है, मुझे उसको बहुत सकाश देना है,
उसको सॉरी बोलना, वो बहुत चिल्लाएगा मेरे ऊपर, उसकी गलती हो तो भी वो मुझ पर ही चिल्लाने वाला है, इट इज एकदम फिक्स्ड। एंड देन आई विल गिव हिम टू मच ऑफ पीस कि मुझे पता है तुम कहीं से तो भिड़ के आए हो, जो तुम आके भिड़ गए, इट्स ओके। कोई मुझे एकदम गंदे से बोल के जा रहा है, मेनी टाइम्स इट हैज हैपन, हम सब्जी मार्केट में होते हैं, हम ट्रेन में होते हैं, हम कभी कहीं पर भी होते हैं, बहुत गंदे से लोग गंदा गंदा गालियों के साथ बातें कर रहे होते हैं। उस समय समझ आ रहा होता है कि वो इंसिडेंट्स ने बदला परसेप्शन, कि ये बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। इसको सकाश दो बच्चे, इसको, इसे घृणा नहीं करो, इससे गुस्सा नहीं करो, इसको और नेगेटिव एनर्जी मत दो, गिव योर पीसफुल वाइब्रेशन। And I don't know you people remember or not, but I have shared one more experience. इसके ही थोड़े टाइम के बाद, it's a long time back story, but I was coming from Delhi. मैं एकदम अकेले थी, रात का ही मेरा सफर था, तो थोड़ी घबराई भी हुई थी बिकॉज एकदम अलोन अलोन वाला सीन था रात का। तो जैसे देखते हैं ना कि आसपास की हमारे उसके अंदर कौन कौन, एसी सेकंड टायर था तो देख रहे कौन कौन आ रहा, तो उसमें एक ना बंदा एंटर किया एंड फुल ऑफ सिर्फ एब्यूसिव लैंग्वेज, बहुत गंदी लैंग्वेज से वो फोन पर चिल्ला रहा, इतना गंदा कि हमारे मेरे ही सामने एक लड़की और बैठी थी और उसके ऊपर एक लड़का था, एक उस मतलब 4 बर्थ थे ना आमने सामने, तो ऊपर में एक लड़का था, फिर मेरे सामने लड़की थी, मैं नीचे थी, और उस बंदे का वहीं पर शायद ऊपर वाला ये था, पर हम तीनों अनकंफर्टेबल हो रहे थे बहुत, कि इतना गंदा, इतना गंदा। एंड देन आई हैड अ वाटर बॉटल विद मी, मुझे एकदम से मैंने तो बाबा को याद करना शुरू कर दिया। बाबा ने कहा बच्ची शांति का वाइब्रेशन दो, तो मैं चुप होके शांति का वाइब्रेशन एकदम आंखें बंद कर ली मैंने, एंड डालती गई बॉडी पानी में भी, हम सोचती रही, थोड़ी देर बाद ना वो बंदा शांत हुआ, बैठ गया। एंड देन जब वो शांत होके बैठा, पता नहीं कहाँ से इतना करेज आया, आई एम अ पर्सन, मैं कभी किसी मेल से तो बात ही नहीं करती हूँ, मेरी बहुत वो एक फिक्स वो रहती थी, और पता नहीं वहां से इतना करेज आया। मैंने उनको बोला आप पानी पियेंगे, आप बहुत शायद गुस्से में हो, और वो बहुत पसीनों पसीना, एसी कंपार्टमेंट में बस एकदम पानी से वो पसीने से तरबतर। एंड दैट टाइम ही रियलाइज्ड कि ओके व्हाट आई वाज डूइंग, हाँ इतना उसको शर्मिंदगी फील हुई, वो आंखों में दिखी। एंड देन ही सेड आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल होश में नहीं था, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, मैं आप लोग के सामने ऐसे ऐसे बोला, आई एम सॉरी। मैं कहा कोई बात नहीं, आप पानी पी लो, यू हैव दिस वाटर। ही ड्रैंक द होल वाटर, ही ड्रैंक। देन ही वाज एकदम शांति से बैठ गया, हम लोग तीनों फिर कंफर्टेबल हो गए। एंड यू वोंट बिलीव, वो बंदा एक सोल्जर था और वो कारगिल से होकर आया था, एंड कारगिल से उसने अपनी रिजर्वेशन करवाई थी, एंड इन टीटी लोगों ने और भी जो रेलवे डिपार्टमेंट के, उन्होंने उसके साथ बहुत गलत गलत मतलब उसको गलत रिजर्वेशन दे दी, वट एवर जो भी बहुत सारी चीजें थी। तो वो उन चीजों से इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसको पता ही नहीं चला कि वेयर ही इज स्टैंडिंग एंड ही इज शाउटिंग एंड हाउलिंग। आई डोंट नो व्हाई बाबा इज शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स, कैसे हमें बिंदी लगानी है, कैसे हमें खजाना बनाना है, कैसे हमें दुनिया को समझना है। ओम शांति दीदी। दीदी इतना निर्दोष भाव आपके मन में आपने कैसा पुरुषार्थ किया, थोड़ा गाइड करो। बस यही किया है जो आपको बता रही हूँ, कि जिस पल उन्होंने ये बात कही थी शिवानी दीदी ने, और मैं ये आज की बात नहीं बता रही हूँ, कम से कम नहीं तो 10-11 साल, मतलब निर्भया कांड के बाद की तुरंत की बात है। बस उस समय से आप समझ लो कि ये दृष्टिकोण ही बदल दिया बाबा ने, कि बच्चे जब किसी का गुस्सा देखो, बच्चे जब किसी को बहुत गंदे, बहुत ही बुरे, एकदम भ्रष्टाचारी और अत्याचारी के रूप में देखो, तो समझ जाओ वो आत्मा उतनी ही डिप्लीटेड है, क्योंकि एक एलिवेटेड, एक भरी हुई आत्मा कभी ऐसा कार्य करेगी ही नहीं ना। जो जितना भ्रष्ट है वो उतना कमजोर है, जितना भ्रष्ट है उतना कमजोर है, जितना गलत कार्य कर रहा है वो उतना कमजोर है, नॉट कि वो गलत है। इसीलिए तो बाबा कहता है बीइंग में आओ, डूइंग मत देखो। डूइंग तो कलयुग के अनुसार और गंदा होने वाला है, डूइंग कलयुग अनुसार
और गंदा होने वाला है। बाबा ने कहा ना, खूने नाहक खेल। और ये बढ़ता है, जो मैंने कल और आज तो इस चीज को और बाबा से समझा। बहुत बिंदी देखो, बहुत आत्मा देखो, बहुत आत्मा, बहुत साइलेंस का अभ्यास करो। वाइब्रेट द इनोसेंस साइलेंस वाइब्रेशन इन दिस यूनिवर्स, कि सब एक दूसरे को निर्दोष देख पाए। सब 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 एक दूसरे को निर्दोष देख पाए। The whole universe can see the whole universe innocent. दोष देखने की दृष्टि हर आत्मा के अंदर से खत्म हो जाए, बस निर्दोष। नहीं, कल तो बाबा ने वो भी कहा था कि विकर्म विनाश होते हैं बिंदी देखने से। आज तो लाइक आज प्रिंटेड प्रिंटेड भेज दिया, I swear। होते हैं। Okay. बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगानी आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। देखो बाबा, ताली बजाने में भी ही डिडंट वांटेड साउंड। हाथ हिला दो, एक हाथ की ताली। वी हैव टू अंडरस्टैंड बाबा किस लेवल के साइलेंस की हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। पक्की है ना? या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है। सबसे सहज बिंदी लगाना। कोई आंखों से ब्लाइंड भी हो ना, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। और आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए 3 बिंदियों से सदा यूज करो। निर्दोष बिंदी, सब निर्दोष, हर आत्मा निर्दोष। और जो बुद्धि पर पुराने एक्सपीरियंसेस का जो बहुत बड़ा बोझा रखा है, वो उतार देना है बिल्कुल। और वो भी उतरता है बिंदी के अभ्यास से। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिख कर देखो, टेढ़ा है ना? और बिंदी कितनी सहज है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते हैं। ये विधि है बाप समान बनने की। विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं। अगर विदेही बनते हो तो विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है ना। मेरा और आपका कर्म ही खत्म हो जाए, कर्मातीत, कार्मिक फिनिश, उसकी सहज विधि बिंदी देखो, बिंदी देखो। और बिंदी के एट्रीब्यूट्स देखो, बिंदी की एकदम गहराई में चले जाओ। हम दोनों सच्ची में एक ही बाप की संतान, एक ही घर के निवासी, एक ही परिवार, एक ही कुल के, एक जैसे, बिल्कुल निर्दोष परम धाम में बैठे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रो रेहान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ। और चेक करो, किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिटे नहीं, अविनाशी अमिट तिलक है। बिंदी बिंदी भाई भाई आत्मा आत्मा भाई भाई, बिंदी बिंदी भाई भाई, एनर्जी एनर्जी भाई भाई। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं। और फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, नींद प्यास को भूल कर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं, सारा ड्रामा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्योछावर भी होते हैं। और ये भी बच्चों को कहते हैं कि जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो ना। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। शरीरों से मिलने के लिए भाग भाग कर आते हो, तो बाप समान बनने के लिए बिंदी बिंदी का अभ्यास भी तीव्र पुरुषार्थ से करो। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे ते आगे नंबर मिले, सबको तो मिलता नहीं है। यहाँ साकारी दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं सब आगे आगे बैठ जाएं, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। हो भी रहा है कैसे? पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ है।
हम सब पीछे आए ना, एडवांस पार्टी आगे आगे, दादियाँ दीदियाँ सब आगे आगे, हम सब पीछे पीछे आए। तो कई बार आता है बाबा हम बड़े लेट आए, पापा कहते तुम तो मेरे नैनों में समाए हो, तो सबसे समीप हो ना, तो पीछे नहीं बैठो। जैसे अभी बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया ना, कि जो बच्चे जवाब देते हैं बाबा की नजर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उन बच्चों पे पड़ती है। ऑटोमेटिकली बाबा के बुद्धि में जैसे ही एक कोई लाइन आती तो वो बच्चा ब्लिंक करता है कि ये लाइन में ये बच्चे का ध्यान होगा, ये लाइन में इस बच्चे का ध्यान होगा, ये लाइन इस बच्चे से मैच कर रही है। आपका नाम जब बच्चा बाबा मुरली में लेता है, वो कोई साधारण बात नहीं होती है। उस लाइन से आप मैच कर रहे होते हो, उस लाइन से आपका कुछ कनेक्शन होता है, इसलिए बाबा आपका नाम लेते हैं। दीदी ये छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसे आपकी बातों से लग रहा है जैसे भोली दादी को याद करते थे बाबा, रमेश बच्चे को यस। हमें याद कर रहे हैं। दी वन मोर थिंग कि जो ये बाबा ने कहा ना कि फ्रंट में बैठे हो तो बाबा को देखते हो और जब पीछे बैठे तो बाबा की नजरों में हो, तो ऐसे ही मुझे आज ना ये एक टच हुआ मुरली करते करते कि फ्रंट में मीन्स जब मैं बैठी हूँ बकायदा साइलेंस में तो बाबा को देख रही हूँ, एंड जब मैं किसी इमोशन के वश या फिर कभी कॉन्शियसनेस दूसरी दूसरी कॉन्शियसनेस के वश यानी मैं पीछे हो गई और ये फीलिंग्स आगे हो गई, तब मैं उस समय बाबा की नजरों में समाई हूँ, उसके दिल में हूँ। तो ये चीज मतलब दिल शिकस्त होने से बचाएगी, पता नहीं क्यों आज ऐसा टच हुआ। कर सकते, नॉट नॉट बैड, बट ये चीजें बिल्कुल अच्छी हैं। अपने आप को इस तरह से अपलिफ्ट करते रहना इज वेरी गुड। तो बाबा कहता, बाबा सब देखते हैं, इसमें सोचते हैं कि आगे से आगे नंबर मिले और हम बैठ जाएं। सबको तो मिलता नहीं है साकारी दुनिया। हम्म, तो सबसे समीप है नैन, तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैने में नैनों में बैठे हो। ओम शांति दी। शांति। एक बात शेयर करें। एक्चुअली ना 2-3 दिन से ही कुछ अंदर से पता नहीं कहाँ से इच्छाएं उत्पन्न हो रही थी, तो मैं खुद पे हैरान हो रही थी और बाबा ने आपके थ्रू पकड़ा उनको। कमाल है उसकी। कई बार आप लोगों के प्रश्न में ही आपका उत्तर होता है, हमें ही नहीं दिखता। कई बार हमारे कंफ्यूजन में ही सॉल्यूशन समाया हुआ होता है। बट जब वही है परसेप्शन, जैसे ही जब वही चीज दूसरा सुन रहा होता है तो आपको इजीली बता पाता है। तो बाबा इसीलिए सही बात अभी तनिषा आत्मा ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि आपकी ही सिर्फ बात नहीं है, मेरी भी कई चीजें इसी प्लेटफॉर्म पर सुलझती हैं, एनलाइटमेंट होती है बहुत बार। कई बार आप लोग देखते होगे पूरी मुरली पढ़ गए, एक क्वेश्चन किसी से पूछा ही नहीं। उस पर ऐसा होता है कि बस मैं और बाबा आपस में एक रूह रेहान चल रही है, मैं कुछ क्वेश्चंस उनको डाल रही हूँ और मुरली के द्वारा वो मुझे आंसर देता जा रहा है, और बस हम दोनों ही थे, याद ही नहीं कि पूरी क्लास थी बीच में। So no doubt this platform is a very, very powerful platform, not an ordinary platform, not an ordinary Murli class. It is सूक्ष्म वतन की क्लास, क्योंकि बुद्धि से भी सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म बातों को पकड़ने की, सूक्ष्मता में जाने का एक संकल्प रहता है, और बाबा पकड़ता भी सारी सूक्ष्म चीजें हैं। नूरे रत्न हो, पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो समीप हो। शरीर से पीछे बैठे हो लेकिन आत्मा सबसे समीप है। वेरी गुड पॉइंट तनिषा। आत्मा शरीर में बहुत कुछ चल रहा है, तूफान उठ रहे हैं, इमोशंस उड़ रहे हैं, बहुत सारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नाच रहा है, बड़े सारे थॉट्स वेस्ट सब चल रहा है।
पर उस पल भी ये याद रहे कि मैं बाबा आपके पास हूँ। आई नो ऑल दिस थिंग बट स्टिल मैं आपके समीप हूँ। जैसे बाबा ने कहा उस पल भी तुम मेरे समीप हो, तुम मेरे नैनों में बैठे हो। ये थॉट जैसे ही आ जाए, आज ही आप लोग देख लेना कि आप योग में बैठे और बड़े तूफान शुरू हो गए, इधर उधर के फालतू के थॉट्स आ रहे हैं, एंड उसी पल ये लाइन आपको याद आ जाए कि बच्चे जब शरीर से पीछे बैठे हो तो तुम मेरे नैनों में समाये, नैन सबसे समीप तुम मेरे पास हो। जैसे वो सारा तूफान एक तरफ और हम एक तरफ। भी जो बाबा ने सेवा दे रखी है ना मुरली की, तो जी। मैं भी इस चीज में बहुत दिलशिकस्त थी। सुबह से कोई बात थी, तो जब हम्म, मुरली रीड हो गई थी फिर, लेकिन जब वो सेवा मिली थी तो उनकी स्थिति भी कुछ, तो जब बाबा ने ये वाली लाइन बोली तो हम दोनों बूस्टअप हो गए। हम्म। दोनों की सॉल्विंग हो गई एक साथ। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो नजदीक वालों को इन स्थूल नैनों से देखने का चांस है और पीछे वालों को इन नैनों से नजदीक देखने का चांस नहीं। इसलिए बाप दादा नैनों में समा लेते हैं। मत घबराओ बच्चे, मैं बैठा हूँ, मुझे बस याद कर लो। इस तूफान को मत देखो, तुम मुझे देखो, मुझे देखो, तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो। मैंने तुम्हें अपने नैनों में समा के रखा, फुल फ्लेजेड में तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। आओ देवता स्वरूप में बैठो, आओ अपने फरिश्ता स्वरूप में बैठो, मैं तुम्हारा श्रृंगार करूं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, 2 बजते हैं और लाइन शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर देते हैं। टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा ना, बहुत प्यारा और न्यारा है। तो आज सभी इन सीजन का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुंच गए। अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है। लेकिन बाप दादा तो बच्चों को एक सेकेंड भी नहीं भूलता। बाप एक है और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकेंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिक्की लद्दे हो। देखो कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से बाप ने आपको ढूंढा है। आई एम बाबा's चॉइस, कितना हाई करने वाला पॉइंट है ना। फील होता है ऋतु आत्मा, हाई करने वाला पॉइंट है। मुझे भगवान ने चुना है। मुझे भगवान ने चुना। वेरी हाई पॉइंट। मैं बाबा की चॉइस हूँ। मैं बाबा की चॉइस। जी बाबा, आजकल तो हो रहा है महसूस। जी बाबा। वाह बाबा, आप बाप को ढूंढ सके, भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके, और बाप ने भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहां जहां भी बाप के बच्चे वहां से ढूंढ लिया, अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं कल्याण का, कल्याण मेरा। मैं पतित पावन का, पतित पावन मेरा। मैं सदगति दाता का, सदगति दाता मेरा। मैं शांति के सागर का, शांति का सागर मेरा। मैं प्रेम के सागर का, प्रेम का सागर मेरा। मैं पारसनाथ का, पारसनाथ मेरा। ना जाति देखी, ना देश देखा, ना रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योतिर्बिंदु। मैं भी बाप समान, सबके चमकती हुई तेजस्वी, पाक, पवित्र, शांत, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत मासूम, बहुत प्योर एनर्जी को, ज्योत को
देख रहा हूँ, बहुत प्योर एनर्जी को देख रहा हूँ, प्योरेस्ट में प्योर, होलीएस्ट में होलीएस्ट, रिचेस्ट में रिचेस्ट को देख रहा हूँ। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? बाप ने जाति देखी, काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, कुछ नहीं देखा, मेरा है बस ये देखा। तो बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार है? किसका है? दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार है, कहते बाबा आप ही करते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है, तब तो खींचता है। बच्चे भी होशियार है और बाप को खुशी है कि इतना हिम्मत, इतनी उमंग उत्साह रखने वाले बच्चे हैं। बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर के रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है। और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। माइनॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में और कभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। उनका एक विशेष स्लोगन है, हो ही जाएंगे, जाएंगे, जाना है नहीं, जाएंगे, हो ही जाएगा। ये है अलबेलापन, जाना ही है, ये है तीव्र पुरुषार्थ। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं। बच्चे वायदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं, जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते हैं। बाप भी खा लेते, लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा। अगर फायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं, तो वायदा भले करो फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते हो ना। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उनको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। सुना सबने? मन में आत्माओं के प्रति जो कुछ भी है, बिंदु रूप की एकाग्र तपस्या से वो ज्वाला स्वरूप हो जाती है। जब हम सिर्फ बिंदु को एकाग्र होकर उसके एट्रीब्यूट्स के साथ देखते जाते हैं, तो हम दोनों का हिसाब किताब बिना मिले, बिना एक दूसरे को का सामना किए समाप्त हो जाता है। जी बाबा, सुना समझा भी। जी बाबा। बाबा हुआ ही पड़ा है, आप करा ही रहे हो। इस विधि को कंठस्थ कर लीजिए, जुट जाइए, बिल्कुल पीछे पड़ जाइए इस विधि के। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मुझे ही करना है। दिन में 3-4 बार बैठिए। हर आत्मा को, जितनों के साथ आपको लगता है हिसाब किताब खत्म ही नहीं हो रहा है, बैठ जाइए और घंटों के हिसाब से उनको आत्मा देखिए। इस विधि से अपने आप को कर्मातीत बना डालिए। मैं आत्मा, तुम आत्मा, हम दोनों प्योरेस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, लवलीस्ट, ब्यूटीफुल, इनोसेंट, टाइमलेस, बॉडीलेस, डायलॉगलेस, स्टोरीलेस, ड्रामालेस, प्योर, ईगोलेस एनर्जीज है, एनर्जीज है, एनर्जीज है, पाक, पवित्र, शांत, मासूम, पवित्र, ये निशब्द, निरोगी, निर्बंधन। ब्यूटीफुल। दोनों का अब बस एक ही रिश्ता है, इनोसेंस का। बस इनोसेंट हो जाना है पूरे यूनिवर्स के लिए। जितना पॉलिटिशियंस को आप गाली देते हो, नेगेटिव सोचते हो, वो उतने ही तो एग्रेसिव होते जा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार से जितनी नफरत कर रहे हो, भ्रष्टाचार उतना बढ़ रहा है।
आप ड्रिंक्स से जितनी नफरत कर रहे हो, ड्रिंक्स हर 1 किलोमीटर पर मिल रहा है। और सेकंड सेकंड में तो झूठ से भी नफरत होती है, इसने झूठ बोला, झूठ बोला। उतना ही झूठ बढ़ रहा है। अब भ्रष्टाचार, ये अभी सुन के ऐसे लग रहा था कि भ्रष्टाचार तो बड़े लेवल पे, हम तो नेताओं वेताओं के बारे में हमारा क्या लेना देना, हम सोचते ही नहीं है। पर अभी लगा कि ये भ्रष्टाचार नहीं, अपने घर में आसपास अपने अंदर भी कुछ किसी का कुछ गलत देखा तो वो भी एक भ्रष्टाचार में ही आ गया ना दीदी, कुछ ऐसे इसने ऐसे क्यों बिल्कुल किया है, बिल्कुल ना। है। धोखा, और किसी ने आपका पैसा मार लिया हो, किसी ने आपके पैसे के साथ, अपने सामान के साथ, आपकी प्रॉपर्टी के साथ, आपकी चीजों के साथ, आपके रिलेशनशिप्स के साथ धोखा दिया। धोखेबाज दुनिया हो गई है, इस दुनिया में धोखा बढ़ गया है, फेक हो गई है दुनिया, फेकनेस बढ़ गई है। तो व्हाट वी आर डूइंग, ईश्वरीय संतान संकल्प दे रहे हैं। हम दीदी पता नहीं चलता है कैसे हम इसको साधारण संकल्पों में ले। खुद की गाड़ी देखो ना रखी हुई है, तो भी हमारी गाड़ी ले जा रहे हैं, हमारी गाड़ी कहाँ से लाई गाड़ी तू। यस, इतना ही सिंपल साधारण, अभी ये लग रहा है कि ये भी तो भ्रष्टाचार है। नहीं, कितना ये सूक्ष्म चीजें हैं, ये अभी पकड़ हाँ, में इतना इसमें आ रहा है भी आप। अहंकार है ना, कितना इसमें अहंकार है, मेरा, तुम्हारा। बाप दादा फिर से याद दिलाते, लगन है इसमें, बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि हो, आई लव यू पापा, फेवरेट सेवा। एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि हो, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। ये ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा। ये दो एनर्जीज हैं, एक काला एक सफेद। मैं काले के बारे में सोच रही हूँ तो मैं काले को बढ़ावा दे रही हूँ, मैं सफेद के बारे में सोच रही हूँ, मैं सफेद को, मैं अपना कंट्रीब्यूशन किधर दे रही हूँ बाबा? बुद्धू राम, पत्थर बुद्धि, किधर कंट्रीब्यूशन दे रही हो? ऐसे बुला रहे हो बाबा आप मुझे, पत्थर बुद्धि बुद्धू राम। और बुरा नहीं सो लग रहा है? नाइस बाबा, सो नाइस, सुन के भी प्यार आ रहा है बाबा के पर। सो नाइस बाबा। कि तुम किसको पोषित कर रहे हो, किसके पाले में चले जाते हो? हाय कितने बुरे लोग हैं, हाय कितना धोखा है, हाय देखो कितना ये, ओफो इतना गंदा, इतना गंदा। किसको तुम पनपा रहे हो? और इधर आ जाते हैं। मेरा बाबा कह रहे हैं बच्चे सब निर्दोष हैं, सब शांत हैं, सब पवित्र हैं, सब मेरी संतान है, प्योर है, बिल्कुल इनोसेंट है, बेचारों को रोल ऐसा मिल गया। ट्राई टू सी, ट्राई टू गिव सकाश, ट्राई टू सी द प्योर सोल, ट्राई टू सी द प्योर सोल। नाउ which is healthy? Think over it, which is healthy? आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो, तो ये याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी, और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी, बेहद के वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेगी। बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। ये वैराग्य किससे करना है, ये समझना है ना। ये सारे ड्रामा के जो इतने सारे इमोशंस है ना, इनसे वैराग्य, मुझे नहीं देखना इतना सारा स्टोरी, वैराग्य फ्रॉम द स्टोरी। ओह कितना दर्द है, ओह कितना बुरा हुआ इसके साथ, ओह कितना पेनफुल है, ओह कितने बुरे लोग हैं, कितना बुरा कर रहे हैं इनके साथ, कितने गंदे डॉक्टर्स हो गए, कितने गंदे इंजीनियर्स हो गए, कितने गंदे पॉलिटिशियंस हो। हाउ यू आर हेल्पिंग, टेल मी? सब कमर्शियल हो गए, सब बिजनेस हो गया, सब धंधा हो गया। हाउ यू आर ब्लेसिंग योर यूनिवर्स? वैराग्य इज जजमेंटल
बुद्धि से। वैराग्य इस स्टोरी से होगा, हो रहा होगा। मेरी बुद्धि सिर्फ बाबा के महावाक्यों से इन्हें शीतल करेगी। मेरी बुद्धि बाबा के महावाक्यों से, बाबा के साथ कंबाइंड होके इन्हें शांत करेगी, इन्हें सशक्त करेगी, इनको सत्यवादी बनाएगी। Where energy goes, things grow। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, सिवाय बाबा के और कोई नहीं, ये बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप, महाशक्ति रूप, सर्व शस्त्रधारी दिखाया है, अभी वे महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियां, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। सागर नहीं हो, नदी हो। सागर रुका हुआ है, नदी बह रही है। बाबा ठहरा हुआ है, हम लोग बह रहे हैं। वी आर इन द यूनिवर्स। बाबा इज निराकार, आउट ऑफ द यूनिवर्स। ज्ञान गंगाएं हो तो ज्ञान गंगाएं अब आत्मा को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करेंगी, या उनको बताएंगी देखो तुम कितने पापी हो, देखो तुम कितने पापी हो। सोचो गंगा ऐसे करे तो। यह है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य। पता चला, ओ इस लेवल की अपवित्रता हो गई है। अब मेरी एनर्जी उतनी ही हाई लेवल से प्योरिटी को फैलाएगी। सबको याद दिलाएगी, बच्चे आप प्योर सोल्स हो। बच्चे आप बहुत पवित्र, बहुत शांत, बहुत शक्तिशाली, बहुत इंडिपेंडेंट, प्यार से भरे हुए हो। तुम्हें कुछ कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं। यू आर वेरी वेरी रिचेस्ट सोल। ये ब्राह्मणों का कार्य है। सभी बच्चे पूछते हैं कि इस साल क्या सेवा करें, तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं, तो वानप्रस्थी अपने समय, अपने साधन सभी बच्चों को देकर स्वयं वानप्रस्थ होते हैं। तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, शेष संकल्पों का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ, अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा, सबसे ज्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को कुछ ना कुछ मास्टर दाता बन के देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है, और देना माना स्वतः ही लेना है। व्हाट आई विल गिव, और वो भी बाबा के नाम से दिया, वो मल्टीपल होके वापस आएगा। हम्म? अब कब आएगा? वो क्वेश्चन नहीं लगाना है। आया कि नहीं आया जरा चेक कर लो, है ना पूनम आत्मा? चेक कर लो। नो चेकिंग, राइट? चेकिंग स्व की, बाहर की नहीं, है ना? ना सुंदर बाबा ने कहा, आप जो भी इस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए, उसको आए कुछ लेकर जाए। आप मास्टर दादा के पास आकर खाली नहीं जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते भी अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ ना कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। ये चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया, वह खाली गया। खजाने से जो भरपूर होते हैं वे देने के बिना रह ही नहीं सकते। अखुट अखंड दाता बनो, कोई मांगे नहीं। दाता कभी ये नहीं देखता कि ये मांगे तो दे। अखुट महादानी महादाता स्वयं ही देता है। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है लेकिन सहयोगी है। तो आपस में ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना, सहयोग देना। यह है पहला नंबर सेवा। और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनी, तो बाप दादा ने देखा कि जो इस सृष्टि की आवाज फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जो माइक नाम दिया है, तो विदेश के बच्चों ने आपस में इस कार्य को किया। और जब प्लान बना है तो प्रैक्टिकल होना ही।
लेकिन भारत में जो भी 13 जोन है, हर एक जोन से कम एक ऐसा विशेष निमित्त सेवाधारी बने, जिसको माइक कहो या कुछ भी कहो, आवाज फैलाने वाले कोई निमित्त बना। ये बाप दादा ने कम से कम कहा है। लेकिन अगर बड़े बड़े देश में ऐसे निमित्त बनने वाले हैं, तो सिर्फ जोन वाले नहीं, लेकिन बड़े देशों से भी ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है। कैसे आप करने वाले हो ये सेवा? हाउ यू विल डू? अंकिता आत्मा, ये कार्य आप कैसे करोगे? हम्म? ये जो पूरा पैराग्राफ बाबा ने दिया, ये सेवा आप कैसे करोगे? कंट्रीब्यूशन तो हमें भी देना है, ऐसा थोड़ी ये सेवा मेरे लिए नहीं है, बाहर वालों के लिए। हम्म? अब जोन वोन और विदेश और ये सब हम तो नहीं जा सकते। मनसा सेवा से। मनसा सेवा से एक एक बाबा के इस महावाक्य को बुद्धि में बिठाकर वो वाइब्रेशन एग्जैक्टली वहीं पहुंचानी। बाबा ने कहा कि बच्चे, सारे जोन, सारे माइक्स, सारे ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज जिनकी आवाज में, जिनके व्यक्तित्व में वो माइक वाली ताकत है, उन्हें सकाश देकर, विदेशों में ऐसी माइक्स हैं, तो पर्टिकुलरली बाबा के इन माँ वाक्यों को ऐसे बुद्धि में रख कर एंड सकाश, उन्हें प्रेरणा देना, उन्हें बहुत शक्ति से भरना कि उनके द्वारा ये सेवा बहुत अच्छे से हो रही। ये नहीं कि अच्छा ये सब हम थोड़ी कर पाएंगे, हम कहाँ जाएंगे जोन विदेश। क्लियर सभी को? राजेश जी भाई, हाँ तनिषा जी का? ठीक है। जड़ों को पानी देने वाला बनना है ना हमें, ये डायरेक्ट। दीपक आत्मा करेंगे ना ये सेवा? भाई लोग ये थोड़ी कह सकते हम तो बिजनेस में बिजी हैं, कैसे करें? हाँ जी दीदी। हाँ जी। हम्म राजेश भाई, करेंगे ना ये सेवा? जी 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 बिल्कुल। बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल ही दिल में मुबारक दी, अभी मुख से भी दे रहे हैं, और कि प्रैक्टिकल में लेने का प्लान पहले बाप दादा के सामने लाया। वैसे बाप दादा जानते हैं कि भारत में और ही सहज है, लेकिन अभी कुछ क्वालिटी की सेवा, ये क्वालिटी की सेवा है। सहयोगी समीप लाओ, बहुत सहयोगी हैं, लेकिन संगठन में उन्हों को और समीप लाओ। तो ये वाइब्रेशन यहाँ से फैलाना कि वो सारी आत्माएं बाबा के और समीप आ रही, और उनके उनकी माइक बिल्कुल सिर्फ बाबा की माइक बनती जा रही। साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ मधुबन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए, चाहे जिसको भट्टी कहते हो वो करो, चाहे आपस में संगठन में रुझान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओ और आगे बढ़ाओ। जब इस सेवा में लग जाएंगे तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसमें समय जाता, मेहनत लगती, दिल शिकस्त बनते, ये सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज, और उसके आगे ये समय देना, मेहनत करना एक गुड़ियों का खेल अनुभव होगा। स्वतः ही सहज ही सेफ हो जाएंगे। बाप दादा ने कहा ना कि सबसे ज्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है तो मेहनत लगती है। तो अभी मेहनत से मुक्त बनो, अलबेली नहीं बनना, लेकिन मेहनत से मुक्त होना। ऐसे नहीं सोचना मेहनत तो करनी नहीं है, चलो आराम से सो जाओ लेकिन मोहब्बत से मेहनत खत्म करो।
अलबेलेपन से नहीं, समझा क्या करना है। अभी बाप दादा को आना तो है ही। पूछते हैं आगे क्या होगा, बाप दादा आएंगे या नहीं आएंगे। बाप दादा ना तो करते नहीं, हाँ जी करते हैं। बच्चे कहते हैं हजूर, बाप कहते हैं जी हजूर। तो समझा क्या करना है क्या नहीं करना है। मेहनत मोहब्बत से कट करो, ट्रांसफॉर्म। आई एम इन लव विथ पीस, आई एम इन लव विथ सीइंग एवरीवन एज अ पॉइंट ऑफ लाइट। ये मेरी चाहत है, ये मेरी इबादत है, ये मेरा नमाज है, ये मेरी आरती है, ये मेरी पूजा है, ये मेरी इबादत है, ये मेरी प्रेयर है, ये मेरी तपस्या है। हम्म, ये मेरी liking है, to see everyone as a pure, perfect, richest, highest, holiest energy। ये मेरा कारोबार है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरी हुनर है। Seeing every soul as a soul। ये पक्का याद रखना, आलस्य नहीं। अभी मेहनत मुक्ति वर्ष मनाओ मोहब्बत से। अब मेहनत को भी हटाने में मेहनत नहीं करने लग पड़नी है, मोहब्बत से। ठीक है, सब संकल्प पूरे हुए, कोई रह गया। जनक से दादी जानकी से पूछते हैं कुछ रहा। दादी तो मुस्कुरा रही है। खेल पूरा हो गया, ये ऑपरेशन भी क्या है, खेल में खेल है। खेल अच्छा रहा ना। ड्रिल सेकंड में बिंदी स्वरूप बन, मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करके देखो। ऐसे नहीं ऑर्डर करो कंट्रोल और 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो, 5 मिनट के बाद कंट्रोल हो। इसलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज करो, बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज करो। सेकंड में होता है, मिनट में होता है, ज्यादा मिनट में होता है, ये सब चेक करते जाओ। अभी सभी को 3 मास का चार्ट और पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है। पहले स्वयं को सर्टिफिकेट देना, फिर बाप दादा देंगे। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी रूहानी बच्चों माता की पिता रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते शुक्रिया शुक्रिया स्वीट लवली बाबा, शुक्रिया। वरदान है, शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देता है। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। सच्चे सेवाधारी वे हैं जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त कर दें। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते। ऐसे आपके शुद्ध क्लियर समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ, नेगेटिव, डुअलिस्टिक एंड क्रोध से भरे हुए, नफरत से भरे हुए, कंपैरिजन, कंपटीशन और लड़ाई झगड़े के
जो वाइब्रेशंस हैं उनको समाप्त कर दे। ओम शांति दीदी। जी हाँ दीदी, जब ये जो लाइन है ना, ये जैसे अभी बोला था ना, पत्थर जी बुद्धि हो गए हैं हम जी। और डफर हो गए हैं। हम्म, तो जैसे आत्मा ने ये स्वीकार नहीं किया, बोले हम्म, कि नहीं, पारस बुद्धि है, बुद्धिवान है। हम्म, तो यही हुआ ना, समर संकल्प से वो जो वो थॉट था उससे कट कर दिया, बिल्कुल है ना। 100%। उसको स्वीकार ही नहीं किया, नहीं पत्थर बुद्धि नहीं है, हम्म, सोल संपन्न और संपूर्ण है। जी। सोल संपूर्ण संपूर्ण है, बुद्धि पत्थर हुई माया से। जब उसके ऊपर आवरण चढ़ा देते हैं, जब उसके ऊपर एक्सपीरियंसेस का बोझ चढ़ा देते हैं, तभी बाबा को बुद्धि को कहना पड़ा कि तुम अभी पत्थर हो, तुम समझ नहीं रहे हो इतनी सूक्ष्म बातों को, कि तुम्हारे छोटे छोटे एकदम साधारण से संकल्प भी उस व्यर्थ के, उस नेगेटिव वाइब्रेशन को कितना पावर दे देते हैं। समटाइम्स वी से हमें नहीं फर्क पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब है। अच्छा सोचो, विश्व अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी, विश्व महाराजा, ये कह सकता है, सोच सकता है ऐसे, सोचेगा ऐसे? और अगर वो ऐसा सोचेगा तो क्या वो विश्व महाराजन की सीट ले सकता है? मुझे सब पता है, उसके सम्मुख, है ना, मैं ऐसे शुद्ध संकल्प, शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध क्रिएशन, शुद्ध पर्सपेक्टिव को डालना, वो विश्व महाराजन करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है बाहर क्या हो रहा है। बाबा ने एक बार एक मुरली में भी कहा था कि एक जो राजा होता है ना, वो प्रजा के बारे में जानने के लिए तो भेष बदल के पूरे नगर में घूमता था, घूमता है रात के टाइम में। जी कल ही था उसमें, हम्म, जिसमें वेल्दी रात में पुअर इंग्लिश में था, वो किंग की स्टोरी। कल ये की मुझे यस कल की मुरली। हाँ, कि वो जितना अपनी प्रजा पर नजर रखेगा और फिर ट्रांसफॉर्म करेगा। हम्म, तो बाबा ने ऐसे आपको पत्थर बुद्धि नहीं कहा, बाबा ने कहा देखो ये पत्थर बना अभी है, इसको भी डाइल्यूट करो, इसको भी पारस करो। कि वो जो यूं ही चलते फिरते बोल देते हैं हमें क्या लेना देना पॉलिटिशियन से, हमें क्या लेना देना साइंस से, हमें क्या लेना देना साइंस क्या कर रही है, हम तो सिर्फ बाबा पे ध्यान दे। उसी के सामने बाबा ने कहा विमान को दूसरे विमान से गिराना है तो जानेंगे विमान है तब तो दूसरा विमान छोड़ेंगे ना यहाँ से। हम्म, ऐसे गिन सकते हैं जो दीदी, वरदान में आया था, कर्म सन्यासी, जी। जो कल वरदान में आया था, कर्म सन्यासी नहीं बनना है, उसे हम्म, ऐसे गिन सकते हैं, इससे बिल्कुल कनेक्ट कह कर सकते सकते, हैं। फिर बिल्कुल दीदी कह। इसमें दोष भाव दिखेगा ना, फिर अगर एक मेहमान को समझने की कोशिश करेंगे फिर। समझना नहीं बाबू, सिर्फ जानना है, दो बातें अलग हैं। अच्छा। एक हुआ कि मैं समझ कर उसके दोष को देखने बैठी हूँ, यहाँ वो बात नहीं कही, यहाँ सिर्फ बताया जा रहा है दोष एग्जिस्ट कर रहा है। वी कैन नॉट से कि हम आंखें बंद कर ले और आ रहा है पहाड़ तूफान तो आता रहे, हम तूफान को नहीं, हम मानेंगे ही नहीं तूफान आ रहा है। दिस इज तो, दिस इज व्हाट, टेल मी, दिस इज इग्नोरेंस ना। इग्नोरेंट होने को बाबा थोड़ी बोलता है, इनोसेंट होने को बोलता है। हम्म। हम जानेंगे विमान है और हम उसके सामने अपने शुद्ध संकल्पों का विमान फेंकेंगे। हम ये थोड़ी कह रहे बाबा, ये थोड़ी कह रहे कि अच्छा उसको अच्छे से समझो कैसा वाला साइंस चल रहा है। मुझे पता है ऐसे बॉम्ब्स बनाने वाला साइंस चल रहा है, मुझे पता है चारों ओर थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए प्लानिंग्स चल रही हैं। आई एम वेरी वेल नोन, अवेयर अबाउट दीज थिंग्स।
And now with my pure vibration, with combined with Baba's vibration, निर्दोष भाव से कि तुम्हारा कोई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं कि तुम ऐसे बॉम्ब्स क्यों बना रहे हो। विनाश ज्वाला से बॉम्ब्स की बनाने की निकलनी है विधियां। बाबा ने कहा इसी ज्वाला से विनाश होना है, इसी ज्वाला से स्थापना होनी है। हम यहाँ से वो वाइब्रेशंस भेजते कि आप ठंडे हो जाओ, आपके अंदर का क्रोध शांत हो जाए, आपके अंदर की नफरत खत्म हो जाए, आपके अंदर की भूख कंक्वरर बनने की, आपके अंदर की सारी इच्छाएं दुनिया पर राज्य करने की, एक दूसरे को गिराने की, एक दूसरे को मारने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, वो सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाए। वो वाइब्रेशन हम इधर से फेंकेंगे, इनोसेंस का, लव का, पीस का। इसका हाँ अर्थ ये हुआ ना कि बस बिंदु नहीं समझ के उनको आत्मा के जो गुण है उनकी भी सकाश देनी है। यस, केवल उनको हाँ हाँ भाई हम भी सोल वो भी सोल संपन्न संपूर्ण है इतना ही काफी नहीं है, लेकिन वो फीलिंग्स इमोशंस के साथ उनको वो वाइब्रेशंस है। प्योरिटी के थॉट से नहलाना है। हम्म टोप है वो, सिर्फ पानी डाल के काम नहीं चलेगा, बहुत हम्म। सो प्योरिटी के थॉट से नहलाना है सबको। कल बाबा ने मुझे ऐसे ही दिखाया कि जो प्योरिटी के थॉट्स है ना बच्चा, वो वर्षा की तरह है, वो बारिश की तरह है कि आत्माओं के ऊपर चढ़ी हुई कट मैल, ये प्योर वाइब्रेशंस, प्योर थॉट्स उसको खत्म करेंगे। या वेरी पीसफुल, और फिर उसमें टिके बहुत देर तक। मी एंड यू आर वेरी पीसफुल, वेरी वेरी पीसफुल। फील होने लग पड़े कि वो भी पीसफुल, मैं भी पीसफुल, हम सब बहुत पीसफुल हैं, बहुत शांत। और ये सत्य है, हम कोई मुखौटा नहीं चढ़ा रहे, हम तो मुखौटे उतार रहे हैं। ये जो तुमने मुखौटा पहना ना क्रोध का, छोड़ो छोड़ो, उतारो इसको। फालतू का मुखौटा पहना है तुमने, ये मुखौटा है और तुम शांत हो, वो सत्य है। फर्क है ना दोनों बातें। जो दीदी हाँ और आपने ये दीदी हाँ बोल, बोलिए बोलिए। ये सत्य जितनी जल्दी स्वीकार कोई कर पाए, इसी कोई नंबर वार कहते होंगे बाबा। यस, हम्म देखो बुद्धि चलने लगी। दीदी जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया ना कि ट्रेन वाला, हम्म, अवेयर हुए थे कि वो ये है, लेकिन अब हाँ, मेरी ड्यूटी का क्या है उस पे फिर फोकस। उसके अंदर थोड़ी घुसने लगे, आई गाली क्यों दे रहा है, इतनी गंदी गाली क्यों हाँ दे रहा है, ये हाँ क्या है, वो क्या है, ऐसा थोड़ी है। पर हाँ जाने भी विमान आ रहा है बहुत हाँ गंदे जी। लोगों का। मैं उस समय हर आत्मा वहां बैठ के क्या सोच, कितना गंदा इंसान है, कितना डर्टी है, कितनी बदतमीजी कर रहा है। यही दे रहा था ना सब लोग वहां पर उसको, यही वाइब्रेशन दे रहे थे। तमीज नहीं है। एक को बाबा ने उस वक्त स्मृति दिलाई, वो आत्मा है, वो शांत स्वरूप है। फर्क बदल गया सब कुछ। तभी बाबा ने बोला स्वयं को स्वयं सर्टिफिकेट दो पहले। हम अब हमको अपनी ड्यूटी देखनी है ना कि हमारा कर्तव्य क्या है। बाबा ने ये भी कहा है तुम्हारे जगह से कोई खाली नहीं जाए। अब आप बोलो हम्म उसको उसको सुख की जरूरत है ना, और आप बोल रहे तुम शांत रहो, तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। मैंने यही सीखा, मैं तो शांत बोलूंगी, बिंदु हो, बिंदु हो, बिंदु हो, बिंदु हो। उसको सुख मिल रहा है क्या? नहीं। तभी बाबा बोलता है, तुम्हारे द्वारा उसको ऐसी कोई प्राप्ति हो तो आप जब तक जानोगे नहीं कि उसके पास क्या खालीपन है तो दोगे कैसे बाबू? हम्म, हाँ वही है ना कि मतलब वो दोष भाव नहीं है, अगर हमने जाना है उसकी डेप्थ में जा रहे हैं तो वो गलत है। हम्म। जानने तक हाँ सीमित रहना है। उसका पात्र किस किस चीज से खाली है? माना वो लेके घूमा, उसको किसी ने चावल दिया, किसी ने रोटी दी, किसी ने सब्जी दी, तो मुझे पता है अब उसको दाल चाहिए, मैं फिर से चावल ही भर दूं। हम्म हम्म? उसके पात्र को देखना है। शायद अभी उसको ज्ञान नहीं, उसको बस वाइब्रेशंस चाहिए। हम्म?
एंड दैट पर्सन आगे तो ये भी हुआ कि उसके बाद उन 6 घंटों में उसके साथ इतनी मीठी, इतनी प्यारी हम सबकी कन्वर्सेशन हुई। वी ऑल कन्वर्स सो वेल। फिर उसको शिव बाबा का परिचय दिया तो उसने बोला मैं तो ऑलरेडी शिव का भक्त हूँ, केदारनाथ बद्रीनाथ ये सब में होकर आया हूँ। मैंने कहा तो आप शिव भक्त हो तो उसको जानो, आप शांत स्वरूप हो। ही वॉज इतना हम्बल, ही वॉज सो थैंकफुल। जब मैं उतर रही थी मेरा पूरा सामान उतार के नीचे रखा उसने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड ऑल द पीपल अराउंड अस कि थैंक यू, बहुत मजा आया, पता ही नहीं चला 6 घंटे हम लोग के कैसे बीत गए ना। फिर तो बाबा की टॉक शुरू हो जाती है, बाबा की बातें शुरू हो जाती है। अब पात्री बहुत बताओ, एग्जाम्पल था। मुझे खुद आज एग्जाम को याद आ गया। इट्स अ लॉन्ग बैक स्टोरी बट ये यस। दीदी बहुत सीखने को मिला, आप सच में थैंक यू बाबा। ये एकदम हम छप तो यही नहीं देखते ना। तनिका दीदी अब बोलो पूरा कर। नहीं नहीं, बस यही बोल रहे थे थैंक यू बाबा का। ये एग्जाम्पल एकदम बहुत हिट किया सच में। हम स्लोगन विघ्न, हाँ जी बोले। पर दीदी बोल रहे थे। हाँ जी। नहीं, हम ये देखते ही नहीं है। बच्चों को भी हम सारा दिन तभी तो बोलते हैं अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें पता है क्या करना है। ज्ञान ही देते रहते हैं। उन्हें चाहिए क्या, कभी स्नेह चाहिए उनको, कभी उनकी हमको हाँ में हाँ करनी पड़े। तो ये चीज आज इस एग्जाम्पल से समझ में आई कि ये भी देखना है कि किसी को चाहिए क्या। सबको इतनी बार तो किसी को सिर्फ आपके कान ही चाहिए होते हैं बस। हाँ, कोई सुन ले मेरा बस। हाँ जी, ये भी है। They want only your ears, nothing else. स्लोगन है विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ, समझा। सूचना आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में साया 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो। स्वयं को इष्ट देवी समझ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। नजर से निहाल करने की दर्शनीय मूर्त बन सर्व को दर्शन कराते हुए प्रसन्न करने की सेवा करें। हाउ मच रिलेटेड टू वॉट एवर बाबा सेड टू अस कि सारी मूर्तियां जो पड़ी हुई हैं और भक्त सामने खड़े हुए हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा तभी होगी जब तुम स्वयं को मानोगे कि मैं निर्दोष भाव से परिपूर्ण, अव्यक्त, व्यक्त से बिल्कुल न्यूट्रल, पूरी सजगता से, पूरी जानकारी से, पूरी अवेयरनेस से सारी आत्माओं को शांति की, जिसे जो चाहिए भंडारा खुला है, उसे वो प्राप्ति हो रही है। अपने इष्ट के सामने वो जिस भाव से खड़े हैं, जिस कटोरे के साथ खड़े हैं, उन्हें वो प्राप्ति हुई। शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, तेरा तुझको और ओम शांति।